अंजलि, बेटा जरा ध्यान से, ये गेहूं अच्छे से सूख जाना चाहिए, नहीं तो फफूंदी लग जाएगी। हाँ माँ। तभी पूजा, जो शहर से लौटी है, फैंसी कपड़े और हाथ में एक डब्बा लेकर इतराती हुई आती है। आहा, अंजलि, अभी भी वही गेहूं रोटी? कब तक? अरे पूजा, तू कब आई? बहुत दिनों बाद दिखी। अभी अभी मामा के घर विकास नगर से लौटी हूँ। वहाँ की बात ही कुछ और है। और हाँ, वहाँ की एक एक चीज में स्टैंडर्ड होता है। क्या लाई है? ये डब्बे में क्या है? ओहो, ये है जायका डेलिकेट सेन की मिडनाइट ब्लू पेस्ट्री। पता है, इसकी एक एक परत सोने के वर्क का टच है। पेस्ट्री? सोने का वर्क? हाँ, ये कोई मामूली चीज नहीं है। मेरे मामा ने कहा है ये एक पूरे 800 का है। गांव के 800 रुपए में तो कई क्विंटल आ जाएंगे। हाँ, ये अमीरों का स्वाद है अंजलि। तुम तो बस दाल रोटी और गुड़ी खाओगी। 800 रुपए की एक पेस्ट्री? ए पूजा, ये सब उटपटांगी बातें हमारी बेटी को मत सिखा। राम नाम लेकर जो मिलता है वो खा लेना चाहिए, समझी तुम? अरे, मैं तो बस दुनियादारी बता रही थी चाची। खैर, मैं चलती हूँ, तुम खाओ अपनी मिर्ची नमक वाली रोटी। हाँ माँ, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं वो सोने वाली पेस्ट्री खा पाती। मेरे पापा भी शहर जाते तो मेरे लिए लाते। विवेक और उसकी माँ शांति रमेश के घर आए। हमें आपकी बेटी बहुत ही पसंद आई है। सीधी सादी घरेलू। हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, बस हमें एक अच्छी बहू चाहिए जो बस घर को संभाल सके। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हमारी अंजलि को पसंद कर रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में अंजलि की धूमधाम से शादी हो जाती है। विकास नगर में विवेक का घर होता है। अंजलि किचन में होती है। माँ, आज मैं आप सबके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। अरे बहू, क्या बना रही हो? आराम करो। नहीं माँ जी, मैंने सुना है शहर में अमेरिकन चिकन बस्ट डोसा बहुत महंगा है और मशहूर भी होता है। आज मैं वही बनाऊंगी। चीज बस्ट डोसा? अरे, शहर में सब कुछ मिलता है, लेकिन हम तो घर की दाल रोटी ही पसंद करते हैं बेटी। शाम को विवेक की बहन प्रिया घर पर आती है। अरे भाभी, आप इतनी जल्दी आ गई? मैंने कहा था भाभी को बाहर घुमा लाती हूँ, पर आज मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं प्रिया, कोई बात नहीं। भाभी, मौसम अच्छा है, चलिए ना नीचे सोसाइटी की मार्केट में कुछ खा कर आते हैं। अच्छा चलो, मुझे क्रिस्पी चिकन गार्लिक रोल खाना है। वो तो बहुत महंगा होता है ना, 500 रुपए का एक। भाभी, आप मजाक कर रही है? वो स्टॉल वाला अंकल सिर्फ 70 रुपए का एक रोल देता है। बहुत टेस्टी बनाता है भाभी, चलो। 70 रुपए? पर पूजा, उसने कहा था कि शहर की चीजें बहुत महंगी होती है। भाभी, आपकी सहेली ने मजाक किया होगा। शहर में 2 तरह का खाना होता है, एक फैंसी रेस्टोरेंट का जो सच में महंगा होता है, और दूसरा गली मोहल्ले का जो स्वादिष्ट और सस्ता होता है। अगले दिन अंजलि किचन में इंटरनेट पर रेसिपी देख रही होती है। डबल चीज रेविलो पास्ता, 1200 रुपए का एक प्लेट। देखती हूँ इसे बनाने में कितना खर्चा आता है। वो लोकल बाजार से सामग्री लाती है। माँ जी, ये देखिए, मैंने बाजार से पास्ता, चीज और बाकी सब्जियां सिर्फ 150 रुपए में खरीदी है, और ये इतना सारा बन गया कि पूरा परिवार खा सकता है। अरे वाह बहू, ये तो लाजवाब है, पर 150 में इतना महंगा पकवान? अंजलि, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो किसी भी रेस्टोरेंट से अच्छा है। शहर में चीजें महंगी नहीं होती हैं माँ जी, बल्कि उन्हें महंगा बनाकर बेचा जाता है। मेरी गांव की सहेली, वो हमेशा मुझे नीचा दिखाती थी। तभी विवेक का फोन बजता है।
उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। मम्मी, मेरा काम चला गया। कंपनी ने छटनी कर दी है। क्या हुआ बेटा? अब क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा। और पिताजी ने जो सेठ धनराम से 50,000 रुपए का कर्जा लिया था, उसका ब्याज भी देना है। घबराइए मत, मेरे पास एक योजना है। अगले दिन अंजलि और शांति शहर के एक व्यस्त चौराहे पर एक छोटा सा ठेला लगाती है। विवेक ठेले की साफ सफाई में मदद करता है। माँ जी, हम केवल क्रिस्पी वेज रोल और आलू टिक्की चाट बेचेंगे, लेकिन हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी और सबसे कम भी। हाँ 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 बहू हाँ, मेरी रोटी सेकने का अनुभव और तुम्हारी शहर की रेसिपी, ये कॉम्बिनेशन तो हिट है। गर्मा गर्म रोल अंकल, सिर्फ 60 रुपए का, ताजे मसाले और हरी चटनी के साथ। वाह, क्या स्वाद है! ये तो उस बड़े रेस्टोरेंट से भी अच्छा है। 2 और पैक कर दो। धीरे धीरे अंजलि और शांति का ठेला मशहूर होने लगता है। शाम होते होते उनके पास भीड़ लग जाती है। विवेक अब ठेले पर हिसाब किताब और ग्राहकों को संभालने में मदद करता है। अंजलि, आज हमने 2,000 रुपए कमाए। माँ जी, और मेरी मेहनत रंग ला रही है। कुछ महीने बीत जाते हैं। उनका ठेला अब बहुत बड़ा हो गया था। हरितपुर गांव में सेठ धनराम अपनी हवेली के बाहर बैठे हैं। तभी विवेक और अंजलि पर आते हैं। कौन? विवेक, इतने दिनों बाद क्या हुआ? ब्याज देने आए हो या कुछ और कर्जा चाहिए? ब्याज तो 50,000 पर 5,000 हो गया होगा। नहीं सेठ जी, कर्जा लेने नहीं, चुकाने आए हैं। अंजलि एक कपड़े की थैली सेठ जी के सामने रखती है। ये लीजिए सेठ जी, 50,000 मूलधन और आपका सारा ब्याज 55,000 रुपए है, गिन लीजिए। इतने सारे पैसे कहां से आए? क्या शहर में कोई लॉटरी लग गई? ये लॉटरी नहीं है सेठ जी, ये मेरी पत्नी अंजलि की मेहनत है। हमने विकास नगर में रोल वाली रोटी का एक छोटा सा ठेला शुरू किया है। ठेला? 55,000 ठेले से? हाँ सेठ जी, ठेला ही है। गांव में आपने हमें कम समझा है क्या? शहर में हमने सीखा है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई खाना महंगा नहीं होता, अगर उसे प्यार से और सही दाम पर बनाया जाए। आज से हम आपके कर्ज से मुक्त हुए। अंजलि और विवेक खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन अंजलि अपने गांव हरितपुर में अपने माता पिता के पास जाती है। वो किचन में कई तरह के शाही पकवान बना रही थी। वेज रोल, चॉकलेट, पेस्ट्री, टिक्की चाट। मेरी बेटी, ये सब क्या बना दिया? ये तो वही पेस्ट्री लग रही है जिसके लिए तू रोती थी। हाँ माँ, ये वही पेस्ट्री है। पता है, इसकी कीमत 80 रुपए नहीं है, बल्कि घर में 50 रुपए है। तभी वहां पर पूजा आती है। अरे अंजलि, तू यहाँ पे, और ये सब क्या है? शहर के पकवान कहाँ से लाई? लगता है पति के खूब पैसे लुटा रही है आजकल। हाँ पूजा, ये सब मेरे पैसे हैं, खाकर देखो। इसे वेजिटेबल मसाला रोल कहते हैं। रोल? मैं तो जायका डेलिकेट सैन की मैंगो चीज केक खाती हूँ जो 1500 रुपए की है। हाँ पूजा, तेरी 1500 की चीज केक मेरे किचन में 100 रुपए की बनती है। तू हमेशा मुझे महंगी चीजों का छोटा दाम बताकर नीचा दिखाती थी ना। तूने सोचा था कि हम गरीब हैं तो हम अच्छा स्वाद नहीं चख सकते। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे माता पिता का कर्जा मेरी रोल वाली रोटी के ठेले ने चुकाया है। अब मुझे महंगी चीजों का भ्रम मत दिखाना। महंगा कुछ भी नहीं होता है पूजा। महंगी होती है केवल झूठी सोच और झूठा दिखावा। हमारे गांव का खाना भी अच्छा है और शहर का सस्ता खाना भी अच्छा होता है। असली स्वाद पैसों से नहीं, प्यार और साफ नीयत से आता है। पूजा शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है।
अंजलि अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी खुशी अपना रोल और पेस्ट्री खाते हैं।